हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम आपसे बात करने जा रहे हैं कि हमारे चैनल पे मैथ की प्रैक्टिस सेशन की क्लास चल रही हैं। तो आज हम 25 क्वेश्चन लेकर आए हैं। इनमें से आप चेक कर सकते हैं कि आप कितने सही कर पाते हैं और कितने सही कर पाते हैं वो कमेंट सेशन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो आप अपनी तैयारी को जाँच कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, वो देखते हैं। पहला क्वेश्चन अलजेब्रा का है। वो क्या है तुम्हारा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर कितना दे रखा है, 2 दे रखा है। कितना दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर कितना दे रखा है दोस्तों, 2 हो। तो x माइनस 1/x का मान बताइए। तो अब इसको कैसे सोल्व करेंगे वो देखते हैं, ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा दोस्तों, अब इसमें क्या है दोस्तों, दे रखा क्या है तुम्हारा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर कितना दे रखा है, 2 दे रखा है, ठीक है। तो निकालना क्या है, तो निकालना क्या है दोस्तों, हमको x माइनस 1/x का मान निकालना है। तो हम इसमें कंडीशन सेटिस्फाई करने के लिए दोस्तों क्या करेंगे कि हम इसको एक्स का क्या मान रखें सो हमारा 2 आ जाए। तो दोस्तों हमने एक्स की जगह पे 1 रखा, तो 1 का उसका क्या होगा, 1 होगा। 1/1 तो क्या हो गया, 1 हो गया। तो 1 और 1 कितना हो गया दोस्तों, 2 हो गया। तो हमने अभी देखा एक्स की जगह पे हमने क्या मान के रखा है, 1 मान के रखा है। तो हम एक्स की जगह पे यहाँ पर भी 1 रख देंगे। तो क्या यहाँ पे क्या रखेंगे, तो 1 माइनस 1/1। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 1 माइनस की 1, क्योंकि 1/1 क्या होता है, 1 होता है। तो ये कट जाएंगे प्लस माइनस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, 0। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ठीक है दोस्तों। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों वो देखते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ए अपॉन बी, ए अपॉन बी ए अपॉन वी बराबर कितना दे रखा है। तो हम इसको लिख लेते हैं, ए अपॉन वी बराबर कितना दे रखा है दोस्तों, 2/3। वी अपॉन सी बराबर कितना दे रखा है दोस्तों, 4/5। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको ये भी तो लिख सकते हैं, ए अनुपात वी बराबर कितना दे रखा है, 2/3। और बी अनुपात सी बराबर कितना दे रखा है, 4/5। हमको मान किसका निकालना, पहले हम ए अनुपात बी अनुपात सी निकाल लेते हैं। ए अनुपात बी अनुपात सी हम निकाल लेते हैं। तो ए अनुपात बी कितना हो जाएगा दोस्तों, 2/3। और बी अनुपात सी कितना दे रखा है, 4/5। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, 3 कर देंगे, और इस पे यहाँ पे क्या कर देंगे, 4 कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे इनका मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 × 15 और 4 × 12 और 4 दूनी 8। तो हमारा मान पता चल गया हमको, ए का मान कितना निकला दोस्तों, 8। बी का मान कितना निकला, 12। सी का मान कितना निकला, 15। तो अब हम मान रख देंगे किस में दोस्तों, ए प्लस बी हमको निकालना क्या है, ए प्लस बी कोष्टक अनुपात बी प्लस सी, ठीक है दोस्तों। ये हमको मान निकालना है। तो ए का मान कितना निकला हमारा, ए का मान निकला है दोस्तों, कितना निकला, 8। बी का मान कितना निकला, 12। तो 12 8 कितना हो जाएगा, 20। अनुपात बी का मान दोस्तों कितना निकला है, 12। सी का मान कितना निकला है, 15। तो 12 और 15 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर दोस्तों क्या बन गया, 20/27। तो 20/27 ऑप्शन में है, तो है ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ठीक है दोस्तों। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों वो देखते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 3 संख्याएं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, 3 संख्याएं, 3 संख्याएं 1:2:3 के अनुपात में हैं और उनका HCF, और उनका HCF 12 है। तो वे संख्याएं हैं, ठीक है दोस्तों। तो अब हम इसको साइड में लगा देते हैं, अब करते हैं इसको, ठीक है। तो अब हम 3 संख्याएं क्या क्या दे रखी हैं वो देखते हैं। 3 संख्याएं हैं हमारी 1:2:3, ठीक है दोस्तों। अब 1:2:3 हमारी संख्याएं दे रखी हैं। तो इन संख्याओं का हमको क्या निकालना है, HCF। क्या निकालना दोस्तों, HCF। हमको इनका मासा निकालना है।
तो इन संख्याओं का मासा कितना होगा दोस्तों? इन संख्याओं का मासा होगा हमारा 1। मासा क्या हुआ? हाईएस्ट फैक्टर होता है, ठीक है दोस्तों। तो इसमें कॉमन क्या मिल रहा है? तीनों संख्याओं में कॉमन हमारा 1 मिल रहा है, ठीक है। तो इसका मासा कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो 1 की वैल्यू कितनी दे रखी है दोस्तों? 12 दे रखी है, ठीक है। अब हमको निकालना क्या है? तो वे संख्याएं क्या हैं? तो 1 की वैल्यू 12 दे रखी है, 12 का मल्टीप्लाई इन तीनों संख्याओं में कर देंगे, वही हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो 12 एकन 12 अनुपात 12 दूनी 24 अनुपात 12 ती 36, ठीक है दोस्तों। तो इसका आंसर हो गया आपका 12:24:36 इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों वो देखते हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका ये दे रखा है, एक विद्यालय में 65% विद्यार्थी लड़कियां हैं। यदि लड़कों की संख्या 420 है तो विद्यार्थी में कुल कितने विद्यार्थी हैं? तो विद्यालय में दोस्तों कुल कितने विद्यार्थी हैं? यहाँ पे क्या पूछा गया है? विद्यालय में टोटल विद्यार्थी कितने हैं? तो 65% विद्यार्थी कौन है? लड़कियां हैं। 65% विद्यार्थी कौन हैं? लड़कियां हैं। तो यहाँ पे 65% विद्यार्थी हैं हमारी गर्ल्स। तो दोस्तों बचे कितने? 100 में से 65 घटाओ, कितने बचे? हमने 100 टोटल स्टूडेंट हमने यहाँ पे 100 मान के चले हैं, ठीक है दोस्तों। कितने मान के चले हैं? 100। तो 65% तो गर्ल्स हैं। बाकी कितने बचे? अब बाकी बचे वो कितने होंगे तुम्हारे? 35। तो 35% कौन है तुम्हारे? बॉयज़। 35% कौन है? बॉयज़। तो 35% बॉयज़ हैं। बॉयज़ की वैल्यू कितनी दे रखी? 420। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 420 बट्टे कितने हो जाएंगे दोस्तों? 35। तो 7 5 35, 7 6 42 और 12 5 60। तो यहाँ पे कितना आ गया दोस्तों? 12। टोटल कितने माने थे? 100। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा दोस्तों? 1200। तो 1200 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? 1200। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों वो देखते हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन दे रखा है, अगला क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों, एक वस्तु को 14.2/7% लाभ पर बेचा जाता है। उस वस्तु के विक्रय मूल्य एवं क्रय मूल्य के मध्य क्या अनुपात है? यहाँ पे पूछा है सेलिंग प्राइस और क्रय कॉस्ट प्राइस के बीच में रेशियो, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे अब देखते हैं, अब इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे वो देखते हैं। अब यहाँ पे 14/2/7, 14/2/7, 14/2/7% दे रखा है। तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों वो देखते हैं, ठीक है। 14/2/7 दे रखा है। यहाँ पे क्या दे रखा है? 14/2/7 दे रखा है, ठीक है। 14/2/7% की फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे तो वो कितनी हो जाएगी? 14×7 = 98, 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 100। 100 परसेंटेज के डबल जीरो तो कितना हो जाएगा? 0 से 0 काट दो तो 1/7 यहाँ पे कितना हो जाएगा दोस्तों? 1/7 हो जाएगा तुम्हारा। क्या हो जाएगा? 1/7 यहाँ पे 1/7 यहाँ पे क्या हो जाएगा? फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि 14/2/7% लाभ पर बेचा गया है। लाभ पर बेचा गया है दोस्तों, तो क्या होगा? यहाँ पे लाभ पर बेचा गया है तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 8/7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 8/7 हो जाएगा। तो 7 हमारा यहाँ पे क्या है दोस्तों? 7 क्या है? कॉस्ट प्राइस है। और 8 क्या है? हमारा सेलिंग प्राइस है, ठीक है। तो हमारा 7 में खरीदा, 8 में बेचा है। तो हमसे पूछा क्या गया है? विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस अनुपात कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस कितना निकला हमारा? 8 अनुपात कॉस्ट प्राइस कितना निकला दोस्तों? कॉस्ट प्राइस निकला है 7। तो इसका आंसर हो गया 8:7। 8:7 दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों वो देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा,
अगला क्वेश्चन है, यदि एक दुकानदार 960 रुपये में एक वस्तु बेचता है जिसका अंकित मूल्य 1200 रुपये है, तो वह कितनी छूट की पेशकश कर रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों क्या निकालना है, डिस्काउंट निकालना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे 960 क्या दे रखा है दोस्तों, 960 दे रखा है सेलिंग प्राइस, 1200 क्या दे रखा है, 1200 दे रखा है तुम्हारा मार्केटिंग प्राइस। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस कितना दे रखा है, सेलिंग प्राइस दे रखा है हमारा 960। सेलिंग प्राइस कितना दे रखा है, 960। मार्केटिंग प्राइस दोस्तों कितना दे रखा है, मार्केटिंग प्राइस दे रखा है 1200। मार्केटिंग प्राइस दे रखा कितना, 1200। अब यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे कितने का डिफरेंस है वो देखते हैं। ठीक है, कितने का डिफरेंस है दोस्तों, इसमें देखना है दोस्तों। अब क्या करेंगे हम, इसमें डिफरेंस देखेंगे। तो डिफरेंस कितने का वो देखते हैं। 40 यहाँ पे हो गया और 200 यहाँ पे हो गया दोस्तों। ठीक है, तो कितने का डिफरेंस हो गया यहाँ पे, 240 का। कितने का हो गया दोस्तों, 240 का। कितने पे हमको छूट निकालनी है, तो मार्केटिंग प्राइस हम नीचे रखेंगे और गुणा करेंगे कितने का, 100 का। ठीक है दोस्तों, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दो, 12 से 24 कितनी बार कटे, 2 बार। तो यहाँ पे डिस्काउंट कितने का हो गया, 20%। कितने का, 20% का। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, वो देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों ये दे रखा है, एक विक्रेता ने 900 रुपये में एक वस्तु खरीदी और सूची मूल्य इस प्रकार निर्धारित किया कि 10% छूट देने के बाद उसे 20% का लाभ हो, तो सूची मूल्य क्या है। तो इसमें निकाला क्या गया है दोस्तों, सूची मूल्य पूछा है। ठीक है, तो अब सूची मूल्य कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। अब यहाँ पे दे रखा क्या दोस्तों, अब यहाँ पे 10% की छूट दी गई है। छूट किस पे दी जाती है दोस्तों, मार्केटिंग प्राइस पे। ठीक है, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस। अब 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है दोस्तों, 1/10 होती है। कितनी होती है, 1/10। वो कैसे निकालते हैं, 10 बट्टे कितना करेंगे, 100। तो यहाँ पे फ्रैक्शन वैल्यू कितनी निकल आएगी, 1/10। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20/100। तो 0 से 0 काटेंगे, 2 से 1 बार, 2 से 10 कितनी बार कटेंगे, 5 बार। तो 1/10 किसकी आ गई, 10% की। 20% की कितनी आ गई, 1/5। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे 10% का क्या दिया जा रहा है, डिस्काउंट, छूट दी जा रही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, 10 से कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, क्योंकि एक घटा देंगे। छूट कितनी दी जा रही है, 1 की, तो कितने में बिचेगी, फिर वो 9 में बिचेगी। ठीक है, अब देखते हैं। अब यहाँ पे क्या किया, 20% का लाभ हो रहा है। 20% का लाभ हो रहा है, तो दोस्तों खरीदी कितने में थी, 5 में, तो बिची कितने में होगी दोस्तों, 6 में, क्योंकि प्रॉफिट या लाभ कितने का हो रहा है, 1 का हो रहा है। ठीक है, तो अब हम इसको समान कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे गुणा कर लेंगे कितने का, 2 का, और यहाँ पे गुणा कर लेंगे 3 का। ठीक है, ये रेशियो मेथड है। ठीक है दोस्तों, अब 2 का इसमें गुणा करेंगे तो कितना है वो, 10 दूनी 20। तो मार्केटिंग प्राइस कितना आ गया दोस्तों, 20 आ गया, और 9 दूनी 18, 36 18, ये दोनों समान है तो समान ही आएंगे। तो यहाँ पे कितना होगा दोस्तों, 18। और कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 3 का गुणा हो रहा है तो कितना हो जाएगा, 15। तो हमको पता चल चुका है यहाँ पे कितना, क्या क्या दे रखा है दोस्तों, हमको पता चल गया कि यहाँ पे दोस्तों मार्केटिंग प्राइस कितना दे रखा है, 20। सेलिंग प्राइस कितना दे रखा है, 18। कॉस्ट प्राइस कितना दे रखा है, 15। अब यहाँ से हम लाभ भी निकाल सकते हैं, छूट भी निकाल सकते हैं, जो पूछे क्वेश्चन वो सब निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे क्या दे रखा है वो देखते हैं। 900 रुपये में एक वस्तु खरीदी, तो 900 रुपये में खरीदी, क्या दे रखा है दोस्तों, 900 रुपये में एक वस्तु खरीदी। तो यहाँ पे अब क्या दे रखा है, कॉस्ट प्राइस दे रखा है। कॉस्ट प्राइस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है, 900। हमने निकाला वो कितना है दोस्तों, 15। तो 15 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 900। तो 15 छिक्के 90। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, 60। एक की वैल्यू कितनी आ गई, 60 आ गई। ठीक है, अब हमको निकालना क्या है दोस्तों, सूची मूल्य। क्या निकालना है, सूची मूल्य निकालना, मार्केटिंग प्राइस। तो मार्केटिंग प्राइस कितना निकला था,
20 निकला था, तो 20 का मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, तो 6 दूनी 12। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 12। 12 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, वो देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु के मूल्य में, एक वस्तु के मूल्य में हर वर्ष उसके मूल्य के 10% की दर से ह्रास होता है। ह्रास का मतलब दोस्तों हानि होती है। यदि वस्तु का वर्तमान मूल्य कितना है, 729 है, तो 3 वर्ष पूर्व उसका मूल्य था, तो 3 वर्ष पहले का मूल्य पूछा है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे वर्तमान मूल्य दे रखा है कितना, 729, और 3 वर्ष पहले का मूल्य पूछा है। ठीक है, तो अब इसको कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो 3 वर्ष पहले का मूल्य पूछा है, तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों 10% की फ्रैक्शन वैल्यू अभी बताई थी, कितनी थी, 10, 1/10। तो 10 से कितना हो जाएगा दोस्तों, 9 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, ह्रास हो रहा है। अब किस साल तक हो रहा है, 3 वर्ष तक हो रहा है, तो 3 बार निकालेंगे। अगर 4 वर्ष तक होगा तो 4 बार निकालेंगे, 2 वर्ष तक होगा तो 2 बार निकालेंगे। ठीक है दोस्तों, अब इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1000। इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9 81, 81 का गुणा दोस्तों 9 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 × 1 = 9, 9 × 8 = 72, 729 आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों, 729 आ जाएगा। ठीक है, अब 729 आ गया। अब ये क्या हमारा वर्तमान वैल्यू है। ठीक है दोस्तों, क्या है, वर्तमान वैल्यू कितनी है, 729 है, और जो 3 साल पहले की वैल्यू है वो कितनी है, 1000 है। ठीक है दोस्तों, तो 729 का मान कितना दे रखा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, 729 दे रखा है। तो हमारा एक का मान कितना निकला है दोस्तों, 729 से 729 काट देंगे तो एक का मान कितना निकला, 1 निकला। निकालना कितना है दोस्तों, 3 साल पहले का मूल्य निकालना है, तो 3 साल पहले का कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा दोस्तों, 1000 हो जाएगा। तो 1000 का 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। तो 1000 इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है वो देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका, यदि किसी वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 4:5 के अनुपात में हो तो लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, क्या करना है, लाभ निकालना है। ठीक है दोस्तों, तो लाभ के लिए हमको सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस पता होना चाहिए, तो हम लाभ निकाल सकते हैं। तो सेलिंग प्राइस अनुपात कॉस्ट प्राइस यहाँ पे दे रखा है, कितना दे रखा है दोस्तों, क्रय मूल्य कितना दे रखा है, 4 दे रखा है। सेलिंग प्राइस कितना दे रखा है, 5 दे रखा है। तो कोई वस्तु दोस्तों 4 में खरीदी है, 5 में बेची है, कितने का प्रॉफिट हुआ, 1 का। कॉस्ट प्राइस हमेशा नीचे आती है प्रॉफिट लॉस में, लाभ और हानि के लिए। तो यहाँ पे दोस्तों प्रॉफिट कितने का हुआ, 1 का। कॉस्ट प्राइस नीचे रख देंगे, गुणा कर देंगे 100 का। तो अब इसको 4 से काट लेंगे दोस्तों, कितनी बार कटा, 25 बार। तो 25% इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, 25% क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। इसका दोस्तों फॉर्मूला क्या होता है, ये उससे निकलता है, SP - CP बट्टे CP गुणा 100। ठीक है दोस्तों, यही तो हमने लगाया है यहाँ पे। देखो SP कितना 5 - CP कितना 4, तो 5 में से 4 गया, कितना बचा, 1 बचा। नीचे क्या CP, तो CP कितना 4 है, तो 4 × 100। ठीक है दोस्तों, तो इसी फॉर्मूला के आधार पे ये किया जाता है। ठीक है, तो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, वो देखते हैं। अगला क्वेश्चन है डिस्काउंट का। 20% तथा 10% की दो क्रमिक छूटों के बाद निवल नेट छूट प्रतिशत में क्या होगी। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या करेंगे वो देखते हैं। 20% और 10% दे रखा है, कितना दे रखा है दोस्तों, 20% 10%। तो इसका फॉर्मूला हमने बता रखा है, कितना क्या होता है दोस्तों, M + N - M × N बट्टे 100। तो इसमें लगा दीजिए और आंसर निकल आएगा। ठीक है दोस्तों, 20 + 10 - 20 × 10 बट्टे 100। तो इसको 0 से 0 काट देंगे,
तो 20 और 10 कितना हुआ दोस्तों 30। 30 में से 2 एकन 2 गए, 30 में से 2 घटाओ कितने बचे 28। तो 28% इसका क्या होगा दोस्तों राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है एक्स एक चौथाई काम, एक्स एक चौथाई काम 6 दिन में कर सकता है, वाई शेष काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है, एक्स और वाई मिलकर काम को कितने समय में पूरा करेंगे। ठीक है दोस्तों, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। अब इसको देखते हैं, इसमें क्या कह रहा है वो देखते हैं। इसमें बोला है दोस्तों एक्स एक काम को, कौन एक्स, एक्स एक काम एक चौथाई काम, एक चौथाई 1/4, 1/4 कितने दिन में कर रहा है दोस्तों 6 दिन में। तो 4 का गुणा इसमें कर देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 24, कितना हो जाएगा 24। इसी प्रकार बाई को देखते हैं, बाई शेष कार्य। अब दोस्तों शेष कार्य हमको पता नहीं है, तो पहले कितना काम किया है इसने 1/4, तो 1/4 को हम क्या करेंगे 1 में से घटा देंगे तो हमारा शेष कार्य निकल आएगा। तो 4 एकन 4, 4 में से 1 क्या कितना बचा 3, तो 3/4 क्या हो जाएगा शेष कार्य हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों शेष कार्य 3/4 कैसे क्या हो जाएगा शेष कार्य हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हुआ दोस्तों 3/4, 3/4 काम कितने दिन में हो रहा है 12 दिन में। तो दोस्तों इसको काट लेंगे, 3 चौक 12, 4 चौक 16, तो यहाँ पे कितना आ गया दोस्तों 16। ठीक है, अब x कितना आ गया 24, y कितना आ गया 16, इन दोनों का क्या लेंगे एलसीएम। तो दोस्तों 24 और 16 का एलसीएम कितना हो जाएगा 48। ठीक है, अब 24 का हम 48 में डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा दोस्तों 2 बार। ठीक है, और 16 का डिवाइड करेंगे 48 में तो कितनी बार जाएगा दोस्तों 3 बार। ठीक है, अब यहाँ पे क्या निकल आया, अब पूछा क्या गया दोस्तों x और y मिलकर काम को कितने समय में पूरा करेंगे। तो x कितना है 2 और y कितना है 3, तो 2 और 3 मिलकर तो दोस्तों कितना हो जाएगा 3 और 2 5, तो टोटल काम कितना दोस्तों हमारा 48, तो 48 बट्टे कितना हो जाएगा 5। तो अब हम इसको काटेंगे तो वो देखते हैं कितना बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो गया दोस्तों 9 पन्ना 45, 5 निम 45, कितना बचा दोस्तों 3 बचा और नीचे कितना है 5 है। तो इसका आंसर हो गया दोस्तों 9 सही 3/5। कितना हो गया 9 सही 3/5, 9 सही 3/5 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों वो देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यदि दो लंबवृत्तीय शंकुओं के आयतन, यदि दो लंबवृत्तीय शंकुओं के आयतन, यदि दो लंबवृत्तीय शंकुओं के आयतन 1:4 के अनुपात में हैं तथा उनके आधारों के व्यास, तथा उनके आधारों के व्यास, व्यास कितना होता है दोस्तों 2r, कितना दे रखा है 4:5 के अनुपात में हो, तो उनकी ऊंचाइयों का क्या अनुपात होगा। ठीक है दोस्तों, तो अब इसको सॉल्व करते हैं। इसमें क्या दे रखा है दोस्तों, बेलन का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, बेलन का, इसमें क्या पूछा शंकु का आयतन, किसका आयतन पूछा शंकु का, शंकु का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है दोस्तों, क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे दे रखा क्या है दोस्तों आयतन, शंकुओं का आयतन कितना दे रखा है 1/4 दे रखा है, अनुपात में दे रखा है, तो हम इसको मान लेंगे पाई r1 स्क्वायर गुणा h1 बट्टे पाई r2 स्क्वायर गुणा h2। ठीक है दोस्तों, बराबर, अब हम पाई से पाई काट लेंगे तो दोस्तों यहाँ पे क्या बचा r1 स्क्वायर गुणा h1 बट्टे r2 स्क्वायर गुणा h2 बराबर
बराबर क्या दे रखा है दोस्तों, 1:4, मतलब 1/4 दे रखा है। ठीक है, क्या दे रखा है, 1/4 दे रखा है। और क्या दे रखा है, व्यास। तो दोस्तों यहाँ पे व्यास दे रखा है, तो 2r1 बराबर कितना दे रखा है, 4 दे रखा है। तो r1 बराबर कितना निकल आएगा दोस्तों, 2 निकल आएगा। इसी प्रकार क्या दे रखा है दोस्तों, 2r2, क्योंकि 2r क्यों लगा रहे हैं, हमारा व्यास दे रखा है यहाँ पे। तो r2 बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, r2 बराबर क्या हो जाएगा, 5/2। क्या हो जाएगा, 5/2। ठीक है दोस्तों, r2 बराबर क्या हो जाएगा, 5/2। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब r2 का मान और r1 का मान यहाँ पे फॉर्मूले में रख देंगे। ठीक है, तो अब r1 और r2 के मान पता चल गए, कहाँ से निकले, 5/2 निकला है, और कितना निकला है, 2 निकला है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे लगा देंगे इसको, तो वो कितना कितना है, r1 कितना है, 2, तो 2 का वर्ग कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, गुणा h1 बट्टे, यहाँ पे कितना था, 5/2, तो 5/2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और गुणा h2 बराबर कितना दे रखा है दोस्तों, 1/4 दे रखा है। कितना दे रखा है, 1/4 दे रखा है। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो 2 का वर्ग कितना होगा दोस्तों, 2 का वर्ग हो गया हमारा 4, 2 का वर्ग कितना हो गया, 4 हो गया, गुणा h1, और यहाँ पे 5 का वर्ग कितना हो गया दोस्तों, 25 हो गया, और बट्टे 2 का वर्ग 4, ये 4 ऊपर पहुँच जाएंगे। ठीक है दोस्तों, गुणा h2 बराबर 1/4, और इसका क्रॉस कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो 4 ये पहुँचेंगे, तो 4 का क्यूब कितना होता है, 64, बट्टे कितना हो जाएगा दोस्तों, 25। ठीक है, बराबर h2 कहाँ पहुँच जाएगा दोस्तों, h2 कहाँ पहुँच जाएगा, तुम्हारा ऊपर पहुँच जाएगा। ठीक है, h2 कहाँ पहुँच जाएगा, ऊपर, और h1 कहाँ आ जाएगा, नीचे। ठीक है दोस्तों, तो h1 अनुपात h2, h1 अनुपात h2, तो हमारा अनुपात क्या निकल आया दोस्तों, ऊंचाइयों का अनुपात, h1 अनुपात h2 कितना निकलेगा, h1 अनुपात h2 कितना निकल आएगा दोस्तों, h1 अनुपात h2, तो 25:64, 25:64 इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर है। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, वो देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, अगला क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों टाइम एंड वर्क का है। ये दे रखा है, ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 12 दिन में करता है, और सी उसी काम को 15 दिन में करता है। तो ए और बी और सी तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में कर पाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं इसको, इसमें क्या है दोस्तों वो देखते हैं। ये किसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 10 दिन में। एक काम को कितने दिन में कर रहा है दोस्तों, 10 दिन में कर रहा है। ठीक है, ये किसी काम को कर रहा है 10 दिन में। बी किसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 12 दिन में। सी उसी काम को कितने दिन में कर रहा है दोस्तों, 15 दिन में। ठीक है, तो 10, 12, 15 का एलसीएम कितना होगा दोस्तों, तो ऐसी छोटी से छोटी संख्या वो 10, 12, 15 से डिवाइड पूर्ण रूप से हो जाए, तो वो हम ले लेते हैं 60। ठीक है, तो 10 से 60 कितनी बार डिवाइड होगा, 6 बार। 12 से 60 कितनी बार होगा दोस्तों, 5 बार। 15 से 60 कितनी बार होगा, 4 बार। ठीक है, अब बात करते हैं तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तीनों मिलकर उस काम को पूरा कितने दिन में करेंगे। टोटल वर्क डन दोस्तों कितना है हमारा, टोटल वर्क डन जो एलसीएम लेते हैं वो दोस्तों टोटल वर्क डन हो जाता है। ठीक है, तो टोटल वर्क डन कितना, 60। तीनों की कैपेसिटी कितनी है दोस्तों, 6 और 4 10 और 5 15, तो 15 का डिवाइड कर देंगे इसमें दोस्तों, तो कितना हो जाएगा, 15 चौक 60। कितना होगा दोस्तों, 15 चौक 60। तो इसका आंसर हो गया दोस्तों 4, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों वो देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गौतम 12 किलोमीटर पर हावर्स की चाल से कार्यालय जाता है और 10 किलोमीटर पर हावर्स की चाल से कार्यालय से वापस आता है, और उसकी औसत चाल बताइए।
क्या निकालना है दोस्तों, औसत चाल निकालना है, औसत चाल निकालना है। तो औसत चाल निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, 2ab बट्टे a प्लस बी। क्या होता है, 2ab बट्टे a प्लस बी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा दोस्तों, 2 गुणा 12 गुणा 10 बट्टे 12 और 10, 12 प्लस 10 कितना हो जाएगा दोस्तों, 12 प्लस 10। तो यहाँ पे काट लेंगे, 2 गुणा 12 गुणा 10 बट्टे 22। ठीक है, अब यहाँ पे काटेंगे तो 2 से ये कितने बार कटा, 11 बार, 12 धाम 120, 120 बट्टे कितना हुए दोस्तों, 11। ठीक है, तो 11 धाम 110, तो 10 पॉइंट आ रहा है। ठीक है, तो 10.9 इसका राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, वो देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ए माइनस बी बराबर दे रखा है 3 और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना दे रखा है, 25। तो ए बी का मान बताइए। क्या निकालना है दोस्तों, हमको ए बी का मान निकालना है। अब ए बी का मान कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। तो हमको ए बी का मान निकालना है, तो यहाँ पे दे रखा क्या है, ए माइनस बी बराबर कितना दे रखा है, 3। तो इसका दोनों तरफ का होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है दोस्तों, क्या कर देंगे, होल स्क्वायर कर देंगे। तो ए माइनस बी का स्क्वायर और बराबर 3 का स्क्वायर। तो ए माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है दोस्तों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, बराबर 3 का वर्ग कितना होता है, 9। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान कितना दे रखा है यहाँ पे, 25 माइनस 2ab। मान हमको निकालना है किसका, ए बी का। तो अब क्या करेंगे दोस्तों, 25 को इधर पक्षांतर करेंगे तो माइनस 2ab का मान कितना हो जाएगा दोस्तों, वो देखते हैं। तो 9 माइनस कितना हो जाएगा दोस्तों, 9 माइनस हो जाएगा हमारा 25। तो यहाँ पे दोस्तों बचेगा कितना, 16 बचेगा। 16 किसका बचेगा, माइनस का बचेगा। किसका बचेगा, माइनस का। तो माइनस का 16 बचा, माइनस से माइनस कैंसिल कर देंगे। 2 से 16 कितनी बार कटे, 8 बार। तो ए बी का मान दोस्तों कितना आ गया, 8 आ गया। ए बी का मान कितना आ गया, 8 आ गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, वो देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, दो बेलनों का व्यास, दो बेलनों का व्यास, दो बेलनों का व्यास कितना दे रखा है दोस्तों, वो देखते हैं। ठीक है, दो बेलनों का व्यास दे रखा है दोस्तों 3:2, 3:2 के अनुपात में है और उनके आयतन बराबर हैं। क्या है दोस्तों, उनके आयतन बराबर हैं। उनकी ऊंचाइयों का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, क्या दे रखा है, इनकी ऊंचाइयों का अनुपात ज्ञात कीजिए। अब देखते हैं दोस्तों, बेलनों का व्यास, व्यास कितना दे रखा है दोस्तों, व्यास दे रखा है हमारा यहाँ पे 2r1। कितना दे रखा है दोस्तों, 2r1 बराबर कितना दे रखा है दोस्तों, 3 दे रखा है। तो r1 कितना हो जाएगा दोस्तों, 3/2। ठीक है, इसी प्रकार r2 कितना दे रखा है दोस्तों, r2 दे रखा है हमारा 2, r2 कितना दे रखा है, 2 दे रखा है। तो r2 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, अब हमको क्या दे रखा है दोस्तों, आयतन क्या है, बराबर है। तो यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू सब कट जाएंगे। ठीक है दोस्तों, कांस्टेंट वैल्यू क्या होंगे, कट जाएंगे, पाई वगैरह जो है वो कट जाएंगे। तो यहाँ पे बचेगा क्या दोस्तों, तो यहाँ पे बचेगा दोस्तों r1 स्क्वायर गुणा h1 बराबर r2 स्क्वायर गुणा h2। जो बराबर वैल्यू थी, जो कांस्टेंट, वो कट चुकी है। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, r1 का मान दोस्तों कितना दे रखा है, 3/2। तो 3 का वर्ग कितना हो गया, 9/4 गुणा h1 बराबर r2 कितना दोस्तों, 1 गुणा h2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 दोस्तों इधर आ जाएगा। तो h1 का मान कितना हो जाएगा दोस्तों, h1 अनुपात h2
तो 4 इधर आ जाएगा, तो H1 का मान कितना हो जाएगा 4 अनुपात H2 का मान कितना हो जाएगा 9। तो इसका आंसर हो गया दोस्तों 4:9। 4:9 इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या कहता है वो देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों एवरेज का। 12 संख्याओं का औसत, 12 संख्याओं का औसत कितना है 9। यदि प्रत्येक संख्या को 2 से गुणा किया जाए और 3 जोड़ा जाए तो संख्या के नए सेट का औसत क्या होगा। ठीक है दोस्तों, अब इसको देखते हैं। इसमें क्या है दोस्तों वो देखते हैं। 12 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है 9। तो दोस्तों हम इसमें क्या करना है, प्रत्येक संख्या को 2 से गुणा किया जाए। तो इसमें क्या कह रखा है 2 से गुणा किया जाए। तो दोस्तों एवरेज होता क्या है, एवरेज दोस्तों होता क्या है, जैसे हम बात करते हैं 1 2 3 4 5, इन 5 नंबर्स में एवरेज क्या है, इन 5 नंबर्स में एवरेज दोस्तों मिडिल टर्म, मिडिल नंबर हमारा क्या होगा इसका एवरेज होगा। तो एवरेज यहाँ पे दोस्तों कितना है 3 है। ठीक है दोस्तों, एवरेज कितना है 3 है। अगर मैं इन संख्याओं को 2 से गुणा कर दूं तो दोस्तों क्या एवरेज होगा वो देखते हैं। तो इनको हम 2 से गुणा कर दें तो दोस्तों क्या होगा 2 और 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10। तो अब एवरेज क्या होगा दोस्तों, अब एवरेज होगा 6। तो पहले कितना था 3 और अब कितना हो गया दोस्तों 6 हो गया। तो इसमें कितने का गुणा हुआ है 2 का। तो दोस्तों हमको इससे क्या पता चला कि हमको कभी भी किसी भी एवरेज में 2 से या गुणा करवाए या 3 से गुणा करवाए तो हम उसको क्या करेंगे, जो एवरेज दे रखा होगा उसमें ही हम गुणा कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो अब इस सवाल को कैसे करेंगे वो देखते हैं। ठीक है, तो अब इसमें क्या करेंगे दोस्तों, अब इसमें क्या करेंगे दोस्तों 12 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है 9। तो अब हम इसमें 9 को क्या करेंगे गुणा कर देंगे किससे 2 से। तो 9 से गुणा कर देंगे 2 से तो कितना होगा 9 दूनी 18। ठीक है दोस्तों, 18 और 3 जोड़ा जाए तो 3 जोड़ देंगे तो कितना हुआ दोस्तों 21 हुआ। तो 21 इस क्वेश्चन का दोस्तों क्या हुआ राइट आंसर हो गया। ठीक है, 21 क्या होगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या कह रहा है वो देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों 0.73 का होल क्यूब प्लस 0.27 का होल क्यूब बट्टे 0.73 का होल स्क्वायर प्लस 0.27 का होल स्क्वायर माइनस 0.73 गुणा 0.27। अब इसको सॉल्व करना है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे दोस्तों वो देखते हैं। हमको पता है कि दोस्तों ये बन क्या रहा है, हमारा फॉर्मूला बन रहा है। तो फॉर्मूला होता क्या है ए क्यू प्लस बी क्यू का। ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों वो देखते हैं। ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर माइनस ए बी और एक कोष्टक में ए प्लस बी। ठीक है दोस्तों, क्या होता है ये फॉर्मूला होता है। तो ऊपर दोस्तों क्या हो गया, ऊपर खुल के ये आ गया और नीचे क्या दे रखा है दोस्तों, नीचे क्या दे रखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये नीचे दे रखा है। दोस्तों हमने क्या किया यहाँ पे, ए को मान लिया है हमने 0.73 और बी को क्या मान लिया है 0.27, बी को क्या मान लिया है 0.27। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी से ये कट चुका, बचा क्या ए प्लस बी। तो ए प्लस बी बचा तो ए प्लस बी को हम जोड़ देंगे तो 7 और 3 10 का 0 हासिल 1, 7 और 2 9 और 1 हासिल 10। तो कितना हुआ दोस्तों 2 अंक बाद पॉइंट है तो 2 अंक बाद पॉइंट लगा दें। तो इसका आंसर दोस्तों कितना हुआ 1। इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों कितना हो गया 1। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों वो देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 400 रुपये 10 वर्ष के लिए साधारण ब्याज 280 हो तो वार्षिक ब्याज दर ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या निकालना है हमको दर ज्ञात करनी है। तो दोस्तों ब्याज कितना दे रखा है, हमारा फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों SI सिंपल इंटरेस्ट बट्टे मूलधन गुणा 100 बट्टे T। अगर हमको आर निकालना तो फॉर्मूला ये बन जाएगा सॉरी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे क्या हुआ, अब इस फॉर्मूले में हम लगा देंगे तो हमारी ब्याज कितनी दे रखी है दोस्तों 280, ब्याज कितनी दे रखी है 280,
मूलधन कितना है हमारा 400 गुणा 100, टाइम कितना दे रखा है हमारा 10 वर्ष। तो हम 0 से 0 काट लेंगे, 4 से 28 कटे 7 बार, तो इसका दर कितना निकला है दोस्तों 7%। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों वो देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक ट्रेन 116 किलोमीटर पर हावर्स की गति से चल रही है, 18 सेकंड में ट्रेन द्वारा कितने मीटर की दूरी तय की जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पे डिस्टेंस पूछा है, डिस्टेंस कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। स्पीड बराबर फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, स्पीड बराबर फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हमको निकालना क्या डिस्टेंस, तो डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, डिस्टेंस बराबर हो जाएगा हमारा स्पीड गुणा समय। ठीक है दोस्तों, हमारा डिस्टेंस बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा दोस्तों, स्पीड गुणा टाइम। ठीक है, अब इसको निकालते हैं। अब यहाँ पे डिस्टेंस दे रखी किस में दोस्तों, मीटर में। हमको स्पीड किस में दे रखी है दोस्तों, स्पीड किस में दे रखी है, किलोमीटर पर हावर्स में। ठीक है दोस्तों, किस में दे रखी है, किलोमीटर पर हावर्स में। तो अब हमको निकालना क्या है, दूरी। तो दूरी निकालनी है दोस्तों, दूरी निकालेंगे। तो दूरी निकालेंगे हम, डिस्टेंस कितनी हो जाएगी हमारी 116 गुणा 5/18 गुणा कितना समय लग रहा है दोस्तों 18। तो 18 से 18 काट दो, 5 छक्के 30 हासिल 3, 5 एकन 5 और 3 8, 5 एकन 5। तो 580 मीटर इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर है। 580 मीटर, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों वो देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, x प्लस 1/x बराबर कितना दे रखा है 5। तो एक्स क्यू प्लस 1/x क्यू का मान निकालना है। ठीक है, तो अब देखते हैं इसको। अब इसमें क्या है दोस्तों, x प्लस 1/x, तो हमको क्या पता होना चाहिए a प्लस बी का होल क्यू। तो इसकी तभी ट्रिक बनती है। ठीक है दोस्तों, वो कैसे बनती है वो हम अभी बताएंगे। पहले इसका फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, a प्लस बी का होल क्यू क्या होता है। तो a प्लस बी का होल क्यू होता है दोस्तों ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab, और एक कोष्टक में दोस्तों a प्लस बी। ठीक है, अब यहाँ पे हमको दे रखा क्या है दोस्तों वो देखते हैं। हमको मान किसका निकालना है, एक्स क्यू प्लस 1/x क्यू। तो हमारा b यहाँ पे हम मान सकते हैं क्या है 1/x है, और a क्या है x है। ठीक है दोस्तों, तो हमको मान इसका निकालना है, किसका निकालना है, ए क्यू प्लस बी क्यू का। तो ए क्यू प्लस बी क्यू का मान निकालेंगे तो हम इसको इधर लाएंगे a प्लस बी का होल क्यू, और माइनस ये इधर हो जाएगा 3ab, और कोष्टक में क्या हो जाएगा दोस्तों a प्लस बी। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे ab का मान कितना दे रखा है यहाँ पे। तो दोस्तों ab, अब यहाँ पे क्या है तुम्हारा, a का मान कितना माना हमने x माना है, और b का कितना माना दोस्तों 1/x माना है। तो x से x तो कट जाएगा, तो ab यहाँ पे कितना बचेगा दोस्तों 3 ही बचेगा। ठीक है, a प्लस b, तो x है यहाँ पे 1/x क्या है b है, तो यहाँ पे कितना होगा दोस्तों 5 होगा, तो 5 × 15 हुआ। ठीक है, तो अब इसको करेंगे कैसे दोस्तों वो देखते हैं। ठीक है, अब इसको करेंगे कैसे दोस्तों, तो a प्लस बी कितना हमारा 1/x है, क्या माना हमने 1/x माना है। ठीक है, अब इसमें क्या है दोस्तों, अब इसका हम क्या करेंगे, दोनों तरफ का क्या करेंगे, दोनों तरफ का क्या करेंगे क्यू करेंगे, x प्लस 1/x का क्यू अभी हमने बताया था, और 5 का क्यू। ठीक है दोस्तों, तो इसका क्यू क्या हो जाएगा दोस्तों एक्स क्यू प्लस 1/x क्यू प्लस 3x इंटू 1/x कट चुका। ठीक है दोस्तों, और a प्लस बी का कितना है दोस्तों x प्लस 1x गुणा 1/x, और x प्लस 1/x। ठीक है, लिख लो एक और बार दोस्तों। ठीक है, x से x कटा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बचा है वो देखते हैं, कितना है 5 का क्यू है यहाँ पे, कितना है दोस्तों 5 का क्यू। ठीक है, अब 5 का क्यू है दोस्तों यहाँ पे, तो अब यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे 5 का क्यू दोस्तों कितना हो गया 125। ठीक है, 5 का क्यू कितना हो गया 125,
और हमको मान निकालना है x प्लस 1/x³ का। तो यहाँ पे कितना होगा 3 ये बचा है और x प्लस 1/x का मान दे रखा है 5, तो 5 3 15। तो 15 इसमें से घटा देंगे दोस्तों, कितना बचा 110। तो 110 इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर है। ठीक है, तो इसको डायरेक्ट कैसे करते हैं दोस्तों, वो कैसे करते हैं, 5 का क्यूब कितना होता है 125, 125 और दोस्तों 15 कैसे घटाते हैं, 5 करते हैं तो वो कैसे घटाते हैं, वो ऐसे घटाते हैं, 3 ये बचे हैं और x प्लस 1/x का मान कितना होता है 5 होता है। तो 5 का मल्टीप्लाई 3 में कर देते हैं तो वहाँ से वो 15 आते हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, वो देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक वृत्त का व्यास कितना दे रखा है 7 सेंटीमीटर है, तो इसकी परिधि क्या होगी। तो दोस्तों क्या निकालना है, इसकी परिधि निकालनी है। क्या निकालना है, परिधि। परिधि क्या होती है दोस्तों 2πr होती है। ठीक है, परिधि क्या होती है 2πr होती है। व्यास क्या होता है दोस्तों 2r। तो 2r बराबर क्या दे रखा है 7, तो r बराबर कितना हो जाएगा 7/2। ठीक है, और परिधि क्या होती है, वृत्त की परिधि होती है 2πr होती है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे 2 गुणा 22/7, पाई का मान कितना होता है 22/7 और गुणा आर का मान कितना दे रखा है 7/2। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे 7 से 7 कटा, 2 से ये 2 कटा, बचा कितना दोस्तों 22। तो 22 इस क्वेश्चन का क्या हो गया दोस्तों राइट आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों वो देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बूढ़ मास रूल का, 4/15 का 5/8 गुणा 6 प्लस 15 माइनस के 10 का सरलीकृत मान क्या है। ठीक है दोस्तों, इसका क्या है निकालना, सरलीकृत मान क्या है। ठीक है, अब इसमें क्या दे रखा है दोस्तों वो देखते हैं। 4/15 का की जगह पे क्या लगा लेंगे गुणा। गुणा कितना हो जाएगा दोस्तों 5/8। ठीक है, तो पहले हम इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, फिर गुणा को सॉल्यूशन करेंगे, क्योंकि का को सॉल्व करते हैं पहले बूढ़ मास रूल के थ्रू। ठीक है दोस्तों, अब क्या है +15 माइनस 10। ठीक है, अब यहाँ पे 15 से ये कितनी बार कटा दोस्तों 3 बार। ठीक है, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6 से 6 कटा, यहाँ बचा कितना दोस्तों 1 प्लस 15 माइनस के 10, 15 और 1 कितना हुआ दोस्तों 16। तो 16 में से 10 गया, कितना बचा दोस्तों 6। तो 6 इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या कह रहा है, रूट 129 रूट 216 प्लस रूट 68 प्लस रूट 169। ठीक है दोस्तों, तो अब इसको देखते हैं, इसमें क्या है देखते हैं। अब इसमें क्या कर रहा है दोस्तों, रूट 129 प्लस रूट 216 प्लस रूट 68 प्लस रूट 169। 169 कितने का स्क्वायर रूट होता है दोस्तों वो देखना है। ठीक है, 169 कितने का स्क्वायर रूट होता है, 169 स्क्वायर रूट होता है 13 का। ठीक है, तो 13 को हम इसमें ऐड कर देंगे, तो 13 को हम इसमें ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 1 हासिल 1 6 और 1 7 और 1 8। ठीक है, तो 81 हो जाएगा। 81 किसका स्क्वायर रूट होता है दोस्तों 9 का। तो अब हम 16 में 9 जोड़ देंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा दोस्तों 225 हो जाएगा। 225 कितने का होता है दोस्तों 15 का स्क्वायर रूट होता है। ठीक है, तो 15 को अब हम 129 में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 9 5 14 की 4 हासिल 1, 2 और 1 कितना हुआ 3, 3 और 1 हासिल 4। ठीक है, और 1 तो ये कितना हुआ 144। 144 का स्क्वायर रूट कितना होता है दोस्तों 12। तो 12 इसका क्या होगा राइट आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है दोस्तों, आज हमने 25 क्वेश्चनों को किया है। 25 क्वेश्चन में आपने कितने सही किए वो आप कमेंट करके कमेंट सेक्शन में बताएं। ठीक है दोस्तों, अब मिलते हैं अगली वीडियो में कल। ठीक है दोस्तों।